गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग न्यू सेशन न्यू टॉपिक को लेने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका क्या है, नरेशन। ठीक है, उस टॉपिक से हम रिलेटेड बात करेंगे। अभी आपका रिसेंटली जो है कि 10th टॉपिक कंप्लीट हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 1 या 2 क्लास हम दिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी क्लासेस बचे हैं उस क्लास को हम देंगे। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ठीक है, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, नरेशन। ठीक है, यहाँ से देखेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ से कह सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, नरेशन को हम लोग यहाँ से कह सकते हैं स्टेटमेंट, या इसको हम लोग कह सकते हैं स्पीच। ठीक है, इसी को नरेशन को एक होता है नरेट। ठीक है, नरेट, यहाँ से हम लोग कहेंगे नरेट। नरेट का मतलब होता है क्या, व्याख्या करना। व्याख्या करना मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताना जो होता है वही होता है नरेट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं नरेशन जो होता है। नरेशन क्या है, कितने प्रकार के हैं और उस पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात नरेशन की अगर बात करते हैं तो नरेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 2 पार्ट में, एक को हम लोग कहते हैं डीएस और दूसरे को हम लोग कहते हैं आईएस। ठीक है, 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है डीएस आपका, दूसरा है आईएस। डीएस का मतलब होता है क्या, डायरेक्ट स्पीच। डीएस का मतलब होता है आपका, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसको, ये इसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आईएस का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंसेस है, अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच इन द सेंस कह सकते हैं कि जो भी बात, जो भी स्टेटमेंट अगर आपको कहा गया है उसी स्टेटमेंट को, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, हूबहू उसी के लैंग्वेज में आप उसको रख देते हैं, बोल देते हैं, वही आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच अगर किसी भी बात को कहा गया है, बोला गया है, तो उस स्पीच को हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके, उसको बदल के जो बात बोलते हैं या करते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका हम डेफिनेशन आपको देंगे। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो इसका जो डेफिनेशन होता है, कहता है if the statement of the reporter is said to anyone in the same words of reporter is called DS, यानी डायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ गया होगा। कहता है इफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टर, मतलब कि रिपोर्टर का जो स्टेटमेंट होता है वो चाहे जिससे भी कुछ कहा हो, उन्हीं के शब्द को रिपोर्टर जो बोलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से इसका एग्जाम्पल्स लेके हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ कहा राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, यहाँ पे आई सेल हेल्प यू, आई सेल हेल्प यू। ठीक है, ये सब इसको हम लोग कहेंगे क्या, डायरेक्ट। ये जैसे कहा वैसे ही हमने बोल दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, सेम वर्ड, सेम चीज, सेम थिंग, सेम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है, इफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टर is said to anyone, not in the same word,
note in the same word, note in the same words of reporter but differently is called IS, indirect speech। ठीक है, यहाँ पे बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है कि जो बात रिपोर्टर बोला सेम टू सेम उसी के शब्दों में हम भी बोल दिए, वो हो गया हमारा डायरेक्ट। और जो रिपोर्टर बोला उसमें थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज को मिक्स करके, हम अपनी बातों को मिला के जो भी बोले वो हो गया इनडायरेक्ट। इसीलिए यहाँ कहा रिपोर्टर इज सेड टू एनीवन इन द सेम वर्ड्स, यहाँ का नोट इन द सेम वर्ड्स। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल्स को देख के हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यही है, ये सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसी सेंटेंस को लेते हैं। राम सैड टू मी, तो यहाँ से राम सैड टू मी जो है ये राम टोल्ड मी में बदल जाएगा, टोल्ड मी। और जैसे ही ये टोल्ड आएगा उसमें टू जो था उसका ओमिशन हो गया। टोल्ड जैसे आया वो टू ओमिशन हो गया, रिमूव हो गया, वहाँ से वो हट चुका है। ठीक है, तो राम टोल्ड मी, और इस इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए क्या होगा, दैट, यहाँ हो जाएगा दैट लगेगा। अब देखिए ये जो आई यहाँ पे है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, इसका कुछ रूल है जो कि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, आगे बढ़ेंगे तो उस रूल को भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो होता है ये इसके अनुसार बदल जाता है, ये यहाँ से इसके अनुसार बदल जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, और ये सेल जो है राम ही में लगेगा विल, तो उसके अनुसार हो जाएगा यहाँ पे वुड, ही वुड हेल्प। और ये यू जो है सेकेंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा मी। अब देखिए इस सेंटेंस को जैसे बोला गया था वैसे लिखा गया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट। और इस सेंटेंस में थोड़ा बहुत नहीं पूरा चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। ये तो सिर्फ था नरेशन के प्रकार, और उसको एक्सप्लेन किया गया कि नरेशन के जो भी प्रकार हैं, चाहे डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो पॉइंट देखेंगे उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होता है, मेन थीम इसका क्या होता है, उन चीज़ों पे अब डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी जो हम ये चीज़ देखें पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अभी हम लोग नरेशन से रिलेटेड बात किया, नरेशन कितने प्रकार के हैं तो वो तो देख चुके हैं, उसके डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब कर दिए हैं। और उसके आगे नरेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स हैं, उस टर्म्स के बारे में हम लोग को अब जानना है। ठीक है, और आप जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं सम टर्म्स यूज्ड इन नरेशन। कहता है सम टर्म्स यूज्ड इन नरेशन, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि नरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्टर के बारे में जानेंगे, ये क्या है। दूसरा हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। तीसरा हम लोग का क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करेंगे। और चौथा आपका क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चौथा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि इसका जो ये नरेशन का टर्म्स है, सेंटेंस में ही ये चारों चीज़ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जब सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो उसमें ये चारों चीज़ देखने को मिलता है। अब हम लोग को ये पता करना है कि वो सेंटेंस में वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। यहाँ से कह रहा है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा, आई कैन सॉल्व दिस सम,
I can solve this sum। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा ये जो सैड है, सैड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस जो है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सेंटेंस जो है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और ये जो ये यहाँ पे आपका है, ये क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और ये बंदा जो यहाँ पे बैठा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं, यही रिपोर्टर। ये तो बात आप समझ गए कि ये 4 पॉइंट्स का जो हम लोग डिस्कस किए कि रिपोर्टर कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सब चारों के बारे में देखिए। जैसे ही आपके पास सेंटेंस आएगा, आप इजी वे में उसको बता सकते हैं कि इसमें अवेलेबल रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच कौन है। देख लीजिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि उस सेंटेंस में जो वर्ब होता है वही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और उसका जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा रिपोर्टर कहलाता है। और इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब इन चीज़ों पे आप तो इन चीज़ों को जान चुके हैं। इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें कुछ फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, और उस फार्मूला पे कैसे सेट करते हैं, और उस फार्मूला के तहत फिर हम लोग सेंटेंस में उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि एसपीटी में क्या स्ट्रक्चर होगा, और पीएसीटी में क्या स्ट्रक्चर होगा, एफसीटी में क्या स्ट्रक्चर होगा, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस यहाँ पे बनने वाला है। किसके साथ क्या इंक्लूड करेंगे, किसके साथ क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो आप ये देख लिए। अब यहाँ से बात करेंगे कि रिपोर्टर क्या होता है, ये हम रिपोर्टर किसको कहते हैं। यहाँ से देखते हैं कि रिपोर्टर किसको कहते हैं, द स्पीकर, द स्पीकर is called the reporter, is called the reporter। कहा कि द स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टर, मतलब बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े होंगे या जानते होंगे पहले से भी, अगर नहीं भी जानते तो कोई इशू नहीं है, उसको हम बताएंगे। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, स्पीकर, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, लिसनर को सेकंड पर्सन बोलते हैं, थर्ड पर्सन टॉक टू अबाउट एनी पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि रिपोर्टर जो है, द स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टर। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो यहाँ पे है इसकी बात करते हैं, तो इसकी जो बात करेंगे यहाँ पे, इसकी जो बात करेंगे ये क्या होगा, यहाँ कह रहा है वर्ब ऑफ रिपोर्टर, वर्ब ऑफ रिपोर्टर is called reporting verb, reporting verb, ठीक है। ये हो गया। देखिए स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टर, अब वर्ब ऑफ रिपोर्टर इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। पहले ही बोले थे इसका जो वर्ब होगा वही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच इज सेंटेंस, the sentence which comes in inverted commas, in inverted commas is called reported स्पीच, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का, कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। द verbs which comes in inverted comma, in
inverted comma verb is called verb of reported speech. अब देखिए इन चारों टर्म्स की बात की कि नरेशन के अंतर्गत ये 4 टर्म्स को हम लोग को जानना है। ये चारों टर्म्स हम आपको बता चुके हैं सेंटेंस के में ये चीज़ बता दी है कि कहाँ पे कौन चीज़, कहाँ पे रिपोर्टर है, कहाँ पे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, कहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, कहाँ पे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, वो तो बता दें। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जान भी चुके हैं। स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टर, मतलब कि यहाँ पे स्पीकर को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। वर्ब ऑफ रिपोर्टर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि उसमें जो रिपोर्टर में जो वर्ब अवेलेबल होता है उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमास में रहता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत आता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत आता है उसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना चीज़ हो गया, तो आई होप सो कि आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे। फॉर्मूला बेस्ड आपको और स्ट्रक्चर बेस्ड हम लोग बात करने वाले हैं, और वहाँ से हम आपको बताने वाले हैं कि सेंटेंस वहाँ पे नरेशन में कैसे बनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलती बहुत सारे लोग करते हैं जो कि हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, या और उसके बाद हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप अगली क्लास का लाभ नहीं उठा पाएंगे।